Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS, as you know that we are doing chapter 14. Chapter 14 कर रहे हैं, animals around us. Explanation part we have completed and exercise started. Exercise हम start कर चुके हैं chapter का and we have completed already 2 exercises. A and B हम कर चुके हैं. अब बारी है एक्सरसाइज सी की. जो फर्स्ट एक्सरसाइज था दैट वाज रिलेटेड टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड सेकंड वाज related to animals and their babies, animals and their shelter. Children, as I have told you कि चैप्टर में animals और babies या animals और उनके shelter के बारे में mention नहीं है, इससे मैंने सेपरेट एक वीडियो में आपको ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किया था. एनिमल्स और उनके बेबीज़, एनिमल्स और उनके शेल्टर के बारे में बताया था, फिर उसी पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज किया था. नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट सी, एक्सरसाइज सी विच इज़ रिलेटेड टू पिक्चर. नाउ चिल्ड्रन, आई कैन नॉट ड्रॉ पिक्चर, सो मैं आपको सिर्फ बॉक्स बना के एक्सप्लेन कर सकती हूँ. यू हैव टू लुक इन टू द बुक. आपको अपनी बुक में ही देखना होगा. पेज नंबर है 91. एक्सरसाइज सी है मैच द एनिमल्स टू देयर babies. Write their name also. Write their name also. चलिए, अब क्या है, पिक्चर बने हुए हैं और पिक्चर क्योंकि मैं बना नहीं सकती तो मैं आपको सिर्फ नाम के साथ बताती हूँ. पहला जो पिक्चर है उसमें कौन बना हुआ है? हॉर्स है. ठीक है, हॉर्स बना है. सेकंड पिक्चर में आप देख के पहचान ही गए होंगे कौन है? लायन है. कोई लॉयन नहीं बोलेगा, इट इज़ कॉल्ड लायन. क्या बोला गया? लायन. उसके बाद जो थर्ड पिक्चर है उसमें है हैन. फोर्थ पिक्चर में शीप है, शीप. और फिफ्थ में है काउ. ये एनिमल्स की पिक्चर है, मैंने नाम लिखा है बट पिक्चर है. नाउ अब नीचे आप उन्हीं के नीचे बेबीज़ की पिक्चर बनी हुई है. नाउ वी हैव टू राइट द, यू हैव टू मैच इट. हमें इसे मैच करना होगा. अब क्योंकि पिक्चर नहीं है तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगी और आपको नाम बताऊँगी. जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आप देख रहे होंगे एक थोड़ा सा कैट जैसा उसका मुंह है, पर वो कैट नहीं है. आपको दिख रहा है वो क्या है? वो लायन का बेबी है. और लायन क्योंकि कैट फैमिली को बिलोंग करता है, बड़ा बिल्ला समझ सकते हैं. जानते हो जो कुछ एनिमल्स को हम कैट फैमिली बोलते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, इनको ना कैट फैमिली का बोलते हैं क्योंकि इनकी शक्लें ना कैट से मिलती है. कैट तो छोटी होती है लेकिन ये बड़े होते हैं, लेकिन ये सब कैट फैमिली के कहलाते हैं. तो जो आप छोटा सा बेबी देख रहे हो वो एक्चुअली में कौन है? वो लायन का बेबी है. और लायन के बेबी को हम कहते हैं कब. CUB, कब. लायन का बेबी कब. सेकेंड पिक्चर तो आप पहचान ही गए होंगे, छोटी सी चिड़िया जैसी बनी हुई है, दैट इज़ चिक. और वो किसकी बेबी है? वो हैन की बेबी है. हैन की बेबी चिक. देन उसके बाद आपको जो दिख रहा है वो एक्चुअली में कौन है, किसकी फ़ोटो है? वो है लैम्ब है. और लैम्ब जो होता है वो किसका बेबी होता है? शीप का बेबी होता है. शीप का बेबी लैम्ब. देन एक छोटा सा काऊ जैसा है, तो हमें पता ही है कि वो क्या है? काफ है. वो काऊ का बेबी काफ. इसको काल्फ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे काफ, नॉट काल्फ, काफ. एंड फाइनली जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉल्ट. ठीक है, इस कॉल्ट बोलते हैं. इसको फोल भी बोल सकते हैं, FOAL. ठीक है, FOAL. ये किसका बेबी है? अब तो लास्ट में बच गया है कौन? एक अकेला हॉर्स. तो ये हो गया. इस तरह से आप पिक्चर के साथ मैच कर देंगे. यस, बस यही ऐसे ही आपको मैचिंग करना है और ये ओवर हो गया आपका. आप नोट कर लीजिए, तब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर.
आंसर दी फॉलोइंग। अब आगे फाइनली हम क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। क्वेश्चन 1, हाउ मैनी लेग्स डज एन इंसेक्ट हैव। जो इंसेक्ट होता है उसके कितने पैर होते हैं। चिल्ड्रन, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 legs. Some of them have more than 6 legs like spider and centipede, but most insects have 6 legs. तो हम यहाँ पे आंसर भी इसी तरह से ही लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, how many legs does an insect have? How many legs does an insect has? एक इंसेक्ट, इंसेक्ट हैज़, तो हम लिखेंगे कि एन, यहाँ पे एक इंसेक्ट की बात हो रही है, एन इंसेक्ट लिखा है एक्चुअली। हाउ मैनी लेग्स डज एन इंसेक्ट हैव, तो एन इंसेक्ट है, पर हम इसको एन की तरह नहीं लिखेंगे, वी विल से मोस्ट इंसेक्ट, ठीक है। आंसर में हम लिखेंगे मोस्ट इंसेक्ट्स, ज़्यादातर इंसेक्ट्स का हैव 6 legs, ओके, ये एक्स है। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 legs, but some of them have 8 or more than 8 legs, 8 or more legs. किसी किसी के 8 या और ज़्यादा भी पैर होते हैं, जैसे सेंटीपीड है ना, सेंटीपीड के तो काफ़ी सारे पैर होते हैं। तो इस ज़्यादातर जो होते हैं उनके 6 होते हैं, लेकिन सम ऑफ देम हैव 8 और मोर लेग्स, बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर बर्ड्स। What are birds? Birds किसको कहते हैं? What are birds? Birds हमें पता है कि उड़ने वाले एनिमल्स हैं। Birds are animals that can fly, जिन्हें हम flying animals बोल सकते हैं। Birds are animals that can fly. यहाँ लिखेंगे हम birds are animals, okay, birds are animals that can fly. ये उड़ने वाले जानवर कहलाते हैं। and birds are animals that can fly. they have wings with feathers. They have wings with feathers, okay, and which help them to fly, बस। Birds are animals that can fly. They have wings with feathers which help them to fly, जो उनको उड़ने में हेल्प करता है, बस इतना ही लिखना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Birds are animals that can fly. They have wings with feathers which help them to fly. Next, question number 3. Question 3 क्या है? Just a second. Next question is, name some animals. Name some animals that are
kept in shelters made by human. ओके, क्वेश्चन का मतलब क्या है? आपको कुछ एनिमल्स के नाम बताने हैं जो ह्यूमंस के बनाए हुए शेल्टर में रहते हैं। शेल्टर मतलब रहने की जगह, शेल्टर मतलब घर। तो कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके लिए घर ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, मतलब हम लोग बनाते हैं उनके लिए घर, वो खुद से अपना घर नहीं बनाते हैं। जैसे कि बर्ड है, वो अपना नेस्ट खुद बनाती है, उसको तो ह्यूमन बींग नहीं बना के देते हैं। या जो जंगल में जो एनिमल्स रहते हैं, लायन है, टाइगर है, ये सब जो है, उनके लिए भी घर हम नहीं बनाते हैं। जो स्नेक्स हैं वो अपना होल खुद बनाते हैं, रैबिट अपना बरो खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जिनके घर हम बनाते हैं। आपको उन एनिमल्स के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे सम एनिमल्स दैट आर केप्ट इन शेल्टर मेड बाय ह्यूमंस आर सम एनिमल्स दैट are kept in shelters made by humans are। अब उन एनिमल के आपको नाम लिखने हैं। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं काऊ, है ना। काऊ के लिए जो हम बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शेड। काऊ का जो गौशाला है कौन बनाता है? ह्यूमन। बफेलो, डॉग, डॉग के लिए भी हम ही बनाते हैं। हॉर्स, हॉर्स को भी हम बना के देते हैं। शीप, डोंकी, कैमल, इन बहुत सारे और एनिमल हैं। अब सबके नाम हम नहीं लिख रहे। जितने भी डोमेस्टिक एनिमल आप ये कह सकते हैं, काऊ, बफलो, और पेट में डॉग है। कैट का भी अगर हम अलग से कैटेगरी बनाते हैं तो, पर जनरली कैट को हम बास्केट में रखते हैं, इसलिए मैंने कैट का नाम नहीं लिखा है। काऊ, बफलो, डॉग, हॉर्स, शीप, डोंकी एंड कैमल पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए ही हम घर बनाते हैं। बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अपना घर खुद बना लेते हैं, या बर्ड्स जो हैं वो अपना घर खुद बना लेते हैं। उनके लिए उनको ह्यूमन हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ अब बात आती है हॉर्ट्स की। हॉर्ट्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो हम ओरली डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही ये आपको मैंने बता दिया था कि पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल डिफरेंट होते हैं। पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज, बड़े लोग भी कन्फ्यूज़ होते हैं, बच्चे ही नहीं बड़े लोग भी कन्फ्यूज में पेट डोमेस्टिक एनिमल को इकट्ठा ही बोल देते हैं कि डॉग को ही डोमेस्टिक एनिमल बोल देते हैं या काऊ को पेट एनिमल बोल देते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल। एज आई हैव टोल्ड यू, पेट एनिमल्स आर एनिमल्स विच वी कीप इन आवर होम्स बिकॉज वी लव देम, we like them, we keep them as our companion. They may be useful or may not be useful for us. जो पेट एनिमल है उन्हें हम अपने घर के अंदर रखते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, उन्हें हम अपने कंपेनियन, अपने साथी की तरह रखते हैं और वो हमारे लिए यूज़फुल हो चाहे ना हो भी सकते हैं, यूज़फुल नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि डॉग जो है वो यूज़फुल है, वो हमारे घर को गार्ड करता है, वॉच करता है, तो वो यूज़फुल है। लेकिन कैट वो यूज़फुल नहीं है, फिर भी हम उसको पेट रखते हैं। कुछ लोग माउस को रखते हैं, कुछ लोग रैबिट भी रखते हैं, कुछ लोग पैरट रखते हैं। तो ये जो बर्ड्स हैं या ये जो एनिमल्स हैं, दे आर नॉट यूज़फुल फॉर अस बट वी कीप देम इन आवर होम्स। अपने घर के अंदर रखते हैं, अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, कहीं भी उनको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो दे आर पेट एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आर एनिमल्स विच आर केप्ट नियर आवर हाउस, नॉट इनसाइड आवर हाउस। घर के अंदर नहीं रखते हैं, घर के पास रखते हैं। वी मेक होम फॉर देम, वी मेक शेल्टर फॉर देम। उनके लिए हम घर बना देते हैं, उनके लिए शेल्टर बना देते हैं, घर के अंदर लाके नहीं रखते हैं। और वी कीप देम बिकॉज दे आर यूज़फुल फॉर अस, वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, इसीलिए हम उनको रखते हैं। जैसे कि
काऊ को रखते हैं, बफलो को रखते हैं, हॉर्स को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे लिए यूज़फुल हैं। काऊ से हमें दूध मिलता है, बफलो से हमें दूध मिलता है, हॉर्स से राइडिंग होती है, हॉर्स से लोड कैरिंग होती है, उस पर ट्रैवल कर सकते हैं, राइडिंग कर सकते हैं। मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, इसलिए हम उनको रखते हैं और उनको हम अलग से घर बना कर देते हैं। दे डू नॉट लिव इन आर हाउस, हमारे घर में नहीं रहते। हम अपने काऊ को अपने बेडरूम में या हॉर्स को अपने बेडरूम में लाके नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों में फ़र्क है, डोमेस्टिक और पेट एनिमल में। तो ये हो गया हॉर्स का क्वेश्चन। चिल्ड्रन, अभी बचा हुआ है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचे हैं, दैट आई विल गिव यू। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे करवाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वो एक पार्ट बच गया है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं करेंगे ज़्यादा, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स या वन वर्ड आंसर टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, पर वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो को ये पे स्टॉप करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।